एक बार फिर आपको बताएंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कहा गया है कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद अहम मामलात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। फोरम को इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। अहम मामलात पर ब्रीफ किया गया है फोरम को। ये बताइएगा कि इसमें कई अहम बातें हैं, लेकिन कहा गया है कि भारत की दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश है और इसके हवाले से इससे निमटना, इस हवाले से तैयार रहना नागुज़ीर है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, ये एक सबसे बड़ी भारत ने बॉडी हरकत की है जो फोरम में खास तौर पर चीफ आर्मी स्टाफ ने फोरम ने भी इसको डिस्कस किया, जो कभी ये अनहर्ड है कि आपको शिकस्त हो, आपको मार पड़े, आपको जूते पड़े, आपका मुंह काला हो और आप ये कहें कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान नहीं था बल्कि हमारे खिलाफ हम 3 मुल्कों से लड़े थे, चाइना से भी और तुर्की से भी। आप मुझे बताइए कि आप हथियार जो हैं आप तमाम मुल्कों से लेते हैं। क्या इंडिया ने हथियार फ्रांस से राफेल नहीं लिए, इसने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं लिया, रशिया से कोई S-230 जहाज नहीं लिए, MiG-29 नहीं लिए, जिससे फ्रांस से मिराज तैयारी नहीं लिए वो। लेकिन बात ये कि वो तो आप लेते हैं, ट्रेनिंग कौन करता है? आपके अपने लोग ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेन होनी चाहिए, उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनमें जज्बा होना चाहिए लड़ने का, अपने मुल्क कौम से मोहब्बत होनी चाहिए। ये चीजें जिनके अंदर कमी है। और आप पाकिस्तान के पायलट्स आपको नहीं पता कितने प्रोफेशनल है, पाकिस्तान के फौजी जवान कितने ट्रेन है, हमारी बहरिया कैसी है, आपको वो अंदाजा। आपको पता है कि इंडिया के तकरीबन 300 पायलट कम है, 9 स्क्वाड्रन कम है, उन पे लोग डरते नहीं आते हैं एयरपोर्ट पे कि पाकिस्तान के पायलट हमें मार देंगे और हम काम हराम मौत बनेंगे। ये फर्क है, ये उनको नजर नहीं आता, ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी आप देखें, फौरन ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी के हाथों हाली दहशतगर्द हमलों में जो शहीद बनों के इशाले सवाब भी किया गया और उसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि मार पड़ी है। अब तो प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं, कितना हिंदुस्तान पिस्तल फॉरेज इनको लेके चल रहे हैं, इनको जो नेक्सस एडवाइजर है वो इनको लेके आगे चल, ये चीजें जो खत्म होनी चाहिए। एक और हम बात की गई है आज ये कि भारत का जो इंतहा पसंदाना रुझान है और हिंदुत्व नज़रिया है, उससे जो दुनिया है वो बदजन हो रही है। और हमने देखा है कि जंग के बाद जिस तरह से मामलात आगे बढ़े, भारत सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया है। कैसे देखते हैं आप इस सारी चीज़? देखें, ये भारत ऑपरेशन है, झूठ बोलना, प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट आर्मी, अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल आर्मी, जिस तरीके से इतनी बड़ी फौज को पाकिस्तान ने घुटने टेकने पर 4 घंटे में मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद तमकबाजी भागते हुए गए, मिन्नतें की, उन्होंने जंग नहीं करवाई और ये झूठ बोल रहे हैं कि तमाम लीडरशिप कि हमने पाकिस्तान के DGM ने बात की। ये सारी चीजें जो हैं जिसकी वजह से ये आइसोलेशन में जा रहे हैं, इनका अब ये आइसोलेट हो गए हैं। आपके सामने पाकिस्तान री एमर्ज एज ए रीजनल स्टेबलाइजर, क्योंकि ईरान ने भी इनको छोड़ दिया जो उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग में इनके कमर में छुरा घोंपा, बांग्लादेश से इनको छोड़ दिया। तो पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना, ये सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, तमाम ममालिक रीजन के इकट्ठे हो गए हैं और इंडिया हैज बीन किक्ड आउट। इंडिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। SCO में भी आप देख लें, ब्रिक्स में देख लें, हर जगह पर इनको नाकामी हो रही है, संबंधी जो रही है। सफारती टीमें गई, वो चची तहूर देखे वो कितना झूठ बोलता रहा, किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई है। तो इंडिया ने अपने खुद आपको मुकाला किया और अब इस वक्त पाकिस्तान की को सुना जाता है, पाकिस्तान की बात की। जिस चीफ आर्मी स्टाफ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया, 1 घंटे की मीटिंग को 2 घंटे की मीटिंग किया गया, उन बात सुनी गई, उनकी तारीफ की गई। उसके बाद उनको कहा कि हम आपसे बिजनेस भी करना चाहते हैं, आपसे ताल्लुकात भी अच्छा करना चाहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान अभी कितनी इम्पोर्टेंट बन गया। आप जहाँ पे अमेरिका का दौरा उन्होंने किया, अजरबैजान का दौरा किया, तुर्की का दौरा किया, चाइना का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया, UAE का दौरा किया, तमाम कामयाब दौरे करने के बाद आज के उन्होंने अपने फोरम में अपने कोर कमांडर को ब्रीफ किया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनकी कितनी रिस्पेक्ट है फील्ड मार्शल और कितना सुना जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इनको ये समझ आने चाहिए। और उसके बाद जिस तरीके से बॉन्डे अंदाज में ये बात करते हैं
कि ये प्रॉक्सी से यूज शुरू करने, फिटरल फॉरेज कंट्रोल हिंदुस्तान, उनको अब यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब ईरान की तरफ इनका गेट बंद हो जाएगा तो ये जो हिंदुस्तान है, BLA इनका भी रास्ता खुद ही बंद हो जाए, कमजोर हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अब कंट्रोल हासिल करता जा रहा है इस खिते में, खासतौर पर ये दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भी। और उसके बाद आपने फायर सर्विस की बड़ी तारीफ की कि हमने किस तरह मिल के हमने एज ए नेशन फाइट किया और इंडिया का मुकाबला किया। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।